श्रीमद् भागवत की आज की कथा को परीक्षित के जन्म के बाद से प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ी सी एक बात कल की बाकी रह गई थी। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, उनके पीछे पिता गए और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उनको अपने सिर पर रखकर वसुदेव जी गए। जरा विचार करने की बात है, कितने दिव्य शरीर है, कितने दिव्य उनके अवतार है। मातृपक्ष यहाँ कमजोर है, पितृपक्ष यहाँ प्रबल है। इसका अर्थ यह है कि ये सब भगवान की ही लीलाएं हैं। सुखदेव जी महाराज भी भगवान के ही अवतार हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए आगे की कथा को सुनेंगे। परीक्षित का जन्म हो गया। परीक्षित का नाम किन्हीं ब्राह्मणों ने नहीं रखा। परीक्षित का नाम तो विष्णुरात रखा था ब्राह्मणों ने, जो उसकी राशि के अनुसार होता है, जो उसके जीवन की घटना के साथ होता है, क्योंकि विष्णु भगवान ने रक्षा की। आप कहेंगे कि कृष्ण भगवान ने रक्षा की थी। उत्तरा ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी, कृष्णरात नाम रख देते, विष्णुरात नाम क्यों रखा? पर ये देखिए कि भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से जब उनके हृदय, उनके गर्भ में प्रवेश किया है तो वो विष्णु का स्वरूप है। वैसे भी कृष्ण भी तो विष्णु के ही स्वरूप है, परंतु जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप से अपने को प्रकट करते हैं, वहाँ विष्णु का अंश विशेष रूप से प्रतीत होता है। इसलिए उनका नाम विष्णुरात रखा, क्योंकि भगवान ने चतुर्भुज रूप से उसकी रक्षा की। लेकिन परीक्षित बहुत चल पड़ा। ये परीक्षित नाम क्यों हुआ? ये परीक्षित नाम हुआ है कि जब से उसने जन्म लिया, उसके बाद कृष्ण की ऐसी छवि उसके हृदय में बैठ गई कि वैसा सौंदर्य उसने कहीं नहीं देखा। बाहर आया, देखा सबको, वो छवि कहाँ है? तो जिनकी भी गोद में जाता था, जिनको भी वो देखता था, उनको वो देखता था कि वो है क्या, वो है क्या। इसलिए परीक्षित किसी की गोद में ज्यादा रहते ही नहीं थे, उनका मन नहीं लगता था। चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, परिवार तो था ही, पर गोद में जाते ही मन नहीं करता उनका। सब परिवार वाले सोचते क्या बात है, ये किसी की गोद में थोड़ी देर के बाद टिकता ही नहीं, जाने क्यों उनका मुख देखता है और फिर रो करके उनकी गोदी से हटने की इच्छा करता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। परीक्षित के जन्म के बाद पहली बार भगवान पधारे तो सब भाइयों ने अर्थात पांडवों ने कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण बालक तो बहुत होनहार लगा है, पर किसी की गोद में टिकता नहीं है। थोड़ी देर आता है, उसके बाद वो बस मचलाने लगता है किसी और की गोद में, किसी और की गोद में। बड़े प्रेम से भगवान मुस्कुराए कि अच्छा ऐसा बालक है, तो जाओ हमको भी दो देखें बालक को। ज्यों ही भगवान ने उनको अपनी गोद में लिया तो परीक्षित तो भगवान की गोद में आती चिपट गए उनके, और भगवान का मुख देख देख करके भगवान की गोदी को छोड़े ही नहीं।
सारे पांडव आश्चर्य में डूब गए कि प्रभु इतने आत्मीयता से, इतने प्रेम से, जैसा ये आपका मुखारविंद देख रहा है, किसी का भी मुख इसने नहीं देखा। और बड़ा हंस रहा है और बड़ा आनंदित हो रहा है, आपकी गोद से उतरना ही नहीं चाहता है। प्रभु इसका रहस्य क्या है? भगवान ने कहा इसका रहस्य अभी पता नहीं चलेगा। अस्तु। तो ये एक परीक्षित के जन्म की बात हुई, लेकिन वही पहला स्कंद है, ये भगवान का, ये भागवत का अधिकारी स्कंद है। इसमें भागवत के कैसे अधिकारी पुरुष होते हैं उनका वर्णन करते हुए परीक्षित का वंश बता रहे थे। विदुर जी छूट गए, इसलिए सूत जी महाराज ने विदुर जी का एक बड़ा विलक्षण चरित्र बताया कि जिस समय ये कौरवों का और पांडवों का युद्ध तय हो गया, विदुर जी महाराज वहां से चले गए, हस्तिनापुर छोड़कर चले गए, तीर्थों में घूमे। तीर्थों में घूमना क्या होता है सज्जनों? क्यों घूमा जाता है? केवल प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए नहीं, तीर्थों में जाया जाता है, संतों का वहां निवास होता है तो सत्संग करने के लिए। आप देखो विदुर जी जैसा सत्संगी शायद ही कोई मिले। विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा अगाध धास्तिनपुरम। खूब मैत्रेय जी के पास बैठकर उन्होंने सत्संग किया और अपने स्वरूप का बोध कर लिया। स्वरूप बोध के पश्चात विदुर जी को अब हस्तिनापुर से क्या लेना देना, परंतु वे पूर्ण आत्मबोध करने के बाद हस्तिनापुर आए, अपने घर में आए, अपने भाई बंधुओं के बीच में आए, अपने परिवार के बीच में आए। सज्जनों, ये स्थिति बड़ी विचित्र होती है। ऐसी स्थिति में तो सबके त्याग की इच्छा प्रबल होती है, लेकिन यहाँ विदुर जी का बड़ा विलक्षण ये साधन पूर्ण जीवन, उन्होंने देखा कि मनुष्य का अपना स्वयं का उद्धार होता है तो दूसरों का उद्धार न हो तब तक अपने उद्धार से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। बड़ी प्रबल जिज्ञासा हुई कि धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो, पांडवों का भी उद्धार हो, विशेष करके धृतराष्ट्र का। इसलिए वापस हस्तिनापुर आए और दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा स्वागत किया और पूछा कि महाराज आप वहां कैसे रहते थे तीर्थों में? बड़ी बातें हुई, परंतु विदुर जी को तो अभी पांडवों से विशेष बात नहीं करनी थी। पांडवों को सब समाचार बताए, एक समाचार नहीं बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेट कर चले गए, यह संदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्राय सज्जन पुरुष अपने मुख से कोई अप्रिय बात कहकर किसी के चित्त में क्षोभ पैदा करना नहीं चाहते। इसलिए विदुर जी महाराज ने ये समाचार तो छिपाया और वे धृतराष्ट्र के महल में रहने लगे। ऐसा समझाया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को धमकाते हुए कहा कि धृतराष्ट्र जी, भीम आपको रोटी खिलाता है, शर्म नहीं आती रोटी खाते हुए आपको? जिस भीम ने आपके 100 बेटे मारे और जिस भीम को मारने के लिए आपने कितना बल लगाया, वो तो कृष्ण की कृपा थी कि लोहे का भीम था, वो टूट करके गिर गया। वही भीमसेन आज आपको यहाँ टुकड़े डालता है और आप केवल प्राण रक्षा में लगे हैं। अपने साधन भजन की तरफ आप विचार नहीं करते। साधन भजन की रक्षा में लगना चाहिए, आप प्राण रक्षा का प्रयास करते हैं। चलो मेरे साथ, निकल जाओ यहाँ से, भगवान का भजन करो और जो कुछ हुआ है, जो कुछ पाप हुआ है, वो भजन के प्रताप से सब उसको दूर करके पूर्णतः निष्पाप होकर के इस संसार से जाओ। विदुर जी ये बातें
धृतराष्ट्र को पहले भी समझाते थे सज्जनों, पर धृतराष्ट्र की बातें लगती नहीं थी। अब क्यों लगी? क्योंकि स्वयं विदुर जी महाराज ने सत्संग किया है। जो व्यक्ति सत्संग की बातों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से आजमा लेता है, रमा लेता है, उसकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर एक वचनों में विलक्षण ताकत आती है। विदुर जी ने पहले ऐसा सत्संग नहीं किया था, अब तो उन्होंने स्वरूप बोध कर लिया और स्वयं धृतराष्ट्र ने भी भगवान का सत्संग किया है, तो उसके अंदर ये बातें गहरी बैठ गई। तत्काल वो महल को रातों रात छोड़ करके चले गए। गांधारी भी साथ में चली गई। देखो, भागवत में नहीं आता है कि कुंती भी चली गई, क्योंकि इन बातों को ज्यादा विस्तृत रूप से देना नहीं है। खास ये बताना है कि भागवत का अधिकारी कौन है? धृतराष्ट्र। भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत का अधिकारी है विदुर। भागवत का अधिकारी कौन है? दुर्योधन। देखो, भागवत ने उन लोगों को अधिकारिता प्रदान की जो महाभारत के एक हेय पात्रों में माने जाते हैं, परंतु उन सब के पाप को धोने का काम भागवत माँ ने किया है। इसलिए भागवत के पहले स्कंद के सारे पात्र निष्पाप होकर के अपना कल्याण करते हैं, ये बताने के लिए भागवत के विचित्र विचित्र पात्र सामने आते हैं। चले गए। इधर प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करने के लिए महल में युधिष्ठिर वगैरह आए। देखा कि महल तो खाली है। संजय से पूछा। संजय ने कहा कि पता ही नहीं चला, जाने किस मार्ग से चले गए। तब कहा चलो भेजो सब जगह, घुड़सवारों को भेजो, रथों को भेजो, और उन अंधे माँ बाप को और विदुर जी को हम ले आए वापस। क्या पता किसी नाराजगी से गए हो। अब देखो, वो क्यों गए थे? सत्संग के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। तो जो आदमी भगवान के भजन में लगा रहता है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। इसी समय बिना बुलाए नारद जी और तुंगुरु दोनों आ गए युधिष्ठिर के महल में, और कहने लगे, युधिष्ठिर घोड़े वगैरह भेज रहे हो? कि हाँ महाराज। क्यों? ना, धृतराष्ट्र को लाने के लिए कोई प्रयास मत करो। देखो, भगवान की कृपा से सब जीवों का मिलना होता है, और भगवान की कृपा से सब जीवों का वियोग होता है। जीवन के संयोग और वियोग को इतना महत्व मत दो, जीवन के लक्ष्य को महत्व दो। वे इस समय गंगा जी के उस स्थल पर जा रहे हैं जहाँ 7 धाराओं में गंगा विभक्त होती है। वहां ये आज के 5वें दिन अपने शरीर का त्याग कर देंगे। भगवान का भजन करते हुए त्यागेंगे। उनके भजन में बाधा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तस्यांतरायु मैवाभू, उसके बीच में बाधा देने से तुम्हारे लिए बात ठीक नहीं रहेगी। इसलिए उनके कल्याण में बाधा मत दो। इस प्रकार से वे सब वहां से दोनों ऋषि चले गए। इधर युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन की बातें होती हैं। भीमसेन और युधिष्ठिर दोनों बात करते हैं कि क्या बात है, अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं आ रहा है। और भीमसेन, देखो, मैं रोज यहाँ राजमहल में बैठता हूँ और लोगों की बातें सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग अब अपने राज्य में आ चुका है। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई होती है। पिता पुत्र में कलह होने लग गया, माता और पुत्र में कलह होने लग गया। एक ही माँ के दूध पीने वाले भाई लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन होने लग गए। इससे बढ़कर और क्या होगा?
ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अपने सामने कोई बड़ी दुखदाई समाचार की बात होने वाली है, क्योंकि कलयुग आ गया है। भीमसेन ने पूछा, ऐसे ऐसी क्या घटनाएं हो रही है महाराज कि मेरे यहाँ ऐसी ऐसी बातें, आज जो धर्म के लिए लड़ते थे वो अधर्म के लिए लड़ने लग गए। लोग कहा करते थे कि ये वस्तु मेरी नहीं, वो कहता ये मेरी नहीं, ये आपकी है, वो कहता नहीं आपकी है। किसी का भी अधर्म का पैसा रखना नहीं चाहते थे, अधर्म पूर्वक पैसा रखना नहीं चाहते, कोई वस्तु रखना नहीं चाहते। लेकिन अब मेरे पास ऐसे ऐसे मुकदमे आते हैं कि उनका निर्णय करना बड़ा कठिन, दोनों ही झूठ बोलते हैं। क्या करूं, कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, ऐसे बातें कर रहे थे। इतने में ही अर्जुन आ गए, और अर्जुन आते ही दोनों बड़े भाइयों को देख करके बच्चे की तरह फूट फूट करके रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, तात अर्जुन क्या बात है, इतना विबल तो मैंने तुमको कभी नहीं देखा, इतना क्यों रोते हो? आदमी 2 बार रोता है, या तो उसके द्वारा कोई घोर पाप हो जाता है तो उसके प्रायश्चित्त में रोता है, और या फिर कोई प्रिय से प्रिय वस्तु या व्यक्ति हमसे वियुक्त हो जाती है तो आदमी रोता है। दूसरा रोने का कोई कारण नहीं है। बताओ क्या बात हुई? वसुदेव जी तो जीवित है ना, देवकी जी जीवित है ना, और कृष्ण के सारे पुत्र कलत्र सब जीवित है ना? कृष्ण ने अपनी लीला तो नहीं समेटी ना? बलराम जी स्वस्थ है ना? अर्जुन कुछ नहीं बोलते, रोते चले जा रहे हैं। क्या बात है, तुम्हारे द्वारा कोई पाप हो गया? शरण में आने वाले का तुमने संरक्षण नहीं किया, अथवा गौ का संरक्षण नहीं किया? क्या बात है? या कोई तुम्हारा अत्यंत प्रेष्ठतम, देखो प्रेष्ठतम शब्द होता नहीं, या तो प्रेष्ठ होता है या प्रियतम होता है, लेकिन इस समय यहां युधिष्ठिर महाराज प्रेष्ठतम शब्द बोलते हैं। अतिशयेन प्रिय इति प्रेष्ठ है, और अतिशयने तमप इष्ठनौ, अतिशय अर्थ में या तो तम लगता है या इष्ट लगता है, या दोनों ही लगा दिए, दोनों ही प्रत्यय। प्रेष्ठतम ये शब्द बनता नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, परंतु यहाँ व्याकरण सब पीछे रह गया। या तो भाव का राज्य चल रहा है, भाषा का राज्य नहीं है, तो भाषा राज्य में से हट करके भाव राज्य में डूबे। क्या बात है, तुम्हारा कौन सा ऐसा प्रिय चला गया? बार बार कुदेरा गया ना, तो खूब रोते रोते अर्जुन ने कहा कि देखो, जो हमारे भाई कहलाते थे, हमारे मामा के बेटे भाई कहलाते थे, जिन्होंने पद पद पर हमारी आपत्ति में रक्षा की है, जिनके साथ मेरी कैसी मित्रता रही, कैसा सौहार्द रहा, और मैंने भी उनको कहां कहां किन किन कामों में लगाया, लेकिन वही उनकी आत्मीयता, वही उनकी कृपा रही। ऐसे श्री कृष्ण अपनी लीला को समेट करके यहां से चले गए। बस फिर युधिष्ठिर महाराज भी स्तब्ध रह गए। देखो अब अर्जुन पूरा कृष्ण चरित्र सुनाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य को कोई बहुत बड़े गम में आने की परिस्थिति मिल जाए तो उसको भगवान के चरित्र सुनाने चाहिए। इससे बढ़कर शांति का कोई उपाय नहीं। अब देखो, ये पहले स्कंद का अर्जुन पात्र है, खूब रो रहा है। आप एक भी पात्र को यहाँ हंसते खेलते कूदते ऐश्वर्य में डूबे हुए, लौकिक सुखों में डूबे हुए को नहीं देख पाएंगे। अब अर्जुन कृष्ण चरित्र बोलता है
कि पहले ही पहले मेरा कृष्ण से कहाँ मिलन हुआ। एक मिलन होता है जान करके, एक होता है अनजाना मिलन। कुंती माँ कई बार कहती थी कि तुम्हारा एक भाई है, वो मेरा भतीजा है, वो तुम्हारा मामा का बेटा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है, मैं जानता नहीं कौन है वो। लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में बैठा बैठा जो मुझे ताक ताक करके देख रहा था, एक टक उसकी मेरे पर दृष्टि थी। और जो आदमी किसी को एक टक देखता है ना, उस आदमी की दृष्टि घूम फिर करके वापस उसमें आ ही जाती, कायदा है। कोई किसको यूं देखता रहेगा और वो आदमी यदि उधर देखता है, देखते 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 उसकी दृष्टि अपने आप घूमेगी और उसके साथ आंख से आंख मिल जाएगी। इसलिए बताया जाता है कि आदमी को बहुत सोच समझ करके देखना चाहिए, एक टक देखना नहीं चाहिए। कम से कम पुरुष और स्त्री बात करते हो तो उस समय एक टक आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, संत महापुरुष कहते हैं, ये संसार अंदर घुसने का एक रास्ता बना लेता है। बात करें थोड़ी दृष्टि को दूर रख करके, थोड़ी तिरछी करके, थोड़ी दृष्टि को घुमा करके, नीचे ऊंचे घुमा करके बात करनी चाहिए, एक टक देखना नहीं चाहिए। वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां आप लोग देखते होंगे कि बिहारी जी का एक बार पर्दा खोला, फिर तुरंत पर्दा वापस बंद किया, फिर थोड़ी देर में खोला, फिर ऐसा किया। पूछा ऐसा क्यों करते हैं? और मंदिरों में तो ऐसा नहीं होता कि क्या पता हमारे कृष्ण ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं, कोई एक टक देखता रहेगा तो कहीं कृष्ण यहाँ से रवाना न हो जाए। क्या विचित्र भावना है भक्तों की, पुजारियों की, कैसी अच्छी बात है। एक टक देखते देखते हमारा भोला है ये कृष्ण कन्हैया, ये उसके साथ हो जाएगा। क्योंकि आंखों में प्रेम का निवास होता है और आंखों में काम का निवास भी होता है, आंखों के अंदर क्रोध का निवास होता है, आंखों के और होठों के अंदर लोभ का निवास होता है। ये सब इनका उपयोग बहुत सही ढंग से करना चाहिए। अस्तु, तो जब कृष्ण मेरी ओर देखने लगे तो मेरी दृष्टि घूमते घूमते जब कृष्ण पर गई तो अटक गई। मैंने देखा कि मेरी तरफ इशारा करने वाला, दाऊ भैया को कंधे पर हाथ रख करके मेरी ओर यूं बताने वाला, मैं इसको जानता नहीं, ये मुझे कैसे जानता है, मैंने इसको देखा नहीं। हो न हो, ये चाहे जो कोई हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा है। ये मैंने उस समय उसको हृदय में स्वीकार कर लिया। ये कौन है मैं नहीं जानता हूं, पर ये इतना जानता हूं ये मेरा है। मैंने उसके साथ ममत्व का संबंध किया और उसके बाद उसी का ही ध्यान करते हुए मैंने ये द्रौपदी स्वयंवर में अपना लक्ष्य वेदन किया और द्रौपदी उसकी कृपा से हमको मिली। फिर तो वो अपने कुंती माता के से मिलने के लिए भी आए। मैंने देखा कि भाई जो मुझे देख रहा था और जिसका मैं ध्यान कर रहा था वो हमसे मिलने आया है, क्या बात है। और आते ही कुंती ने कहा, आओ आओ कन्हैया, आओ 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 बेटा, आओ आओ। कहा कि देखो ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बड़ा लाडला है और ये तुम्हारा भाई है। उस समय कृष्ण ने कितनी मेरी प्रशंसा की, कितनी आत्मीयता से वो मुझे मिला है। वो आत्मीयता से मिलने वाला कृष्ण अब अपनी लीला को समेट के चला गया। कहां कहां उसने रक्षा नहीं की, किस किस के ऊपर उनका उपकार नहीं हुआ। भरी सभा में द्रौपदी की लाज उसी ने रखी, जरासंध का वध उसी की कृपा से हुआ।
और मैंने अकेले ने वहां उत्तर के साथ में मिलकर के सारे पांडवों को पराजित किया और कौरवों के युद्ध के अंदर भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को कौन मार सकता था? केवल उसी की कृपा थी। और मैंने बदले में क्या दिया? मैंने बदले में उसका तिरस्कार किया। भोजन करते तो कहते तू अकेला ही खाएगा क्या? सोते तो कहते तू सारे गदरे को तू अकेला ही रोकेगा क्या? ऐसे ऐसे करके मैंने उसके साथ बर्ताव किया। लेकिन वो कितना सहिष्णु, सख्यु सखे वो पितृवत तनयस्य सर्वम, जैसे पिता है वो बच्चे के अपराधों को बड़े प्रेम से सहता है, ऐसे उसने सह करके हमको स्नेह और प्रेम दिया। बड़ा आश्चर्य होता है। उस श्री कृष्ण का वंश प्रभास क्षेत्र में जाकर आपस में लड़ भिड़ करके मर गए और उन्होंने अपना स्वरूप छिपा लिया। सारे पांडव रोने लगे, सब दुखी हो गए। सो ये सूत जी महाराज कहते हैं उस समय भगवान की गीता का उसने स्मरण किया अर्जुन ने। गीता भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभु। जो उनको ज्ञान मिला था अर्जुन को, उस ज्ञान के अंदर वे डूब गए और वे ब्रह्म संपत्ति के मिलने से अपने शोक रूपी दारिद्र्य को दूर कर लिए। सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है? संसार में दुखी होना। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कि विवेक को, ज्ञान को जगाना, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा वैभव है, सबसे बड़ी धनवत्ता है कि अपना जो विवेक है उस विवेक के अनुसार हम काम करें। तो विश्व को ब्रह्म संपत्तिया संचिन्न द्वैत संशय है। हर्ष सुख और दुख ये सब द्वैत है। द्वैत मेरा और तेरा ये द्वैत है। राग और द्वेष ये द्वैत है। एक परमात्मा के अलावा किसी और की सत्ता मानना ये द्वैतपना है। सब द्वैतपना इस ज्ञान से नष्ट हो जाता है। कुंती ने ये समाचार सुना तो कुंती के प्राण निकल गए। युधिष्ठिर महाराज ने फिर परीक्षित को राजगद्दी दे दी और स्वयं वहां से प्रस्थान की। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखो कैसे किया कि अपनी वाणी को मन के अंदर लीन किया। अब ये मन को और वाणी को लीन करना कैसे होता है? जैसे खांड डालते हैं तो दूध को ऊपर नीचा यूं करते हैं तो वही वो दूध में खांड मिल जाती है। मिश्री को पानी में ऊपर नीचे करने से वो मिश्री पानी के अंदर मिल जाती है। क्या ऐसे उन्होंने वाणी को मन में लीन किया? नहीं, ऐसे नहीं किया। तो यूं बैठ करके विचार किया। बैठ करके विचार किया कि हमारी इंद्रियों को शक्तियां कहां से मिलती हैं। जिस इंद्रिय के साथ मन लगता है तब इंद्रिय अपना काम करती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नाव विमामसी। इतना बड़ा ये माइक आदि का यहाँ प्रबंध हुआ है, लेकिन किसी के कान में शब्द पढ़ते हुए भी यदि शब्द मन नहीं है कान के साथ जुड़ा हुआ, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या सुन रहा है, हमने क्या सुना। ऐसे ही आदमी चलता रहा है, कोई परिचित आदमी पास से निकल भी गया और उसकी दृष्टि उस पर पड़ भी गई, लेकिन मन कहीं और है, तो नेत्र के साथ जब मन का संयोग नहीं हो रहा है तो वो पहचान भी नहीं पा रहा है कि कौन है। कहे कि क्या बात है भाई, भूल गए क्या? अरे रे रे,
ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। आप थे क्या? ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान क्या नहीं रहा? आंख से तो देखा ही है, लेकिन वो आंख अभी मन से जुड़ी हुई नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जितनी इंद्रियां हैं ये मन के द्वारा शक्तिशाली होती हैं, तो इनमें मन बड़ा है। वाचम जुहाव मनसी, चलो मन हो गया। अब मन सबसे बड़ा माने कि ना, मन भी प्राण शक्ति रहती है, उसके अनुसार ही अपनी गति करता है। प्राणों में कमजोरी आती है तो मन भी उदास हो जाता है। इसलिए प्राण है वो सबसे श्रेष्ठ है, इंद्रियों से और मन से श्रेष्ठ प्राण है। और प्राण भी 5 प्रकार के हैं, तो एक ही, लेकिन स्थान भेद से उसको 5 प्रकार से बोलते हैं। तो इन प्राणों में अपान सबसे श्रेष्ठ होता है। ये अपान यदि ऊपर की तरफ रहता है तो व्यक्ति जीवित रहता है, और जब ये प्राण बिल्कुल यूं अधोगति की तरफ जाते हैं तो फिर वो मरणासन्न हो जाता है। तो प्राणों में भी अपान सबसे श्रेष्ठ है, और अपान से भी बड़ा मृत्यु होती है। तो मृत्यु अपानम, ये विचार की दृष्टि से है। और मृत्यु भी कहाँ होती है? 5 भूतों के अंदर इसका राज्य है। 5 भूत काय से बनते हैं? कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से बनते हैं। और ये तीनों गुण कहां से आते हैं? कि एक प्रकृति से आते हैं। और प्रकृति किसकी शक्ति है? कि ये परमात्मा की शक्ति है। तो अंत में कौन रहे? परमात्मा ही रहे। संसार नहीं, परमात्मा है। ये इसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार माने धीरे धीरे ऊपर उठ करके इनको नीचे की चीजों को छोड़ना, एक एक के ऊपर का ज्ञान करते 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 अंत में आकर के अपने परमात्मा तक निसंदिग्ध विचार कर लेना। केवल कह दिया सुन लिया इतना ही नहीं है। यद्यपि भगवान के विषय में तो सुनना ही मुख्य होता है, परंतु सुनने से तो एक दिशा मात्र मिलती है। श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्, केवल सुनकर के नहीं जानता, लेकिन सुनता है तो सुनने के बाद फिर उस पर मनन होता है, श्रवण मनन होता है। बस वहां अपना विवेक काम करता है। ऐसे विवेक से काम करते करते हमारे युधिष्ठिर महाराज ने एक परब्रह्म परमात्मा की सत्ता मानी, और राज्य वगैरह ये सब व्यावहारिक सत्ता है। 3 प्रकार की सत्ता मानते हैं शास्त्रों में। एक होती है व्यावहारिक सत्ता, एक होती है पारमार्थिक सत्ता, एक इन दोनों के बीच में होती है प्रातिभाषिक सत्ता। अर्थात है तो नहीं लेकिन दिखती है। जीव न तो व्यावहारिक सत्ता में उलझता है, न पारमार्थिक सत्ता में उलझता है, वहां तो उलझने का प्रश्न ही नहीं है। वो प्रातिभाषिक सत्ता के अंदर उलझ जाता है नहीं, लेकिन उसको प्रतीत होता है और उस प्रतीति को सच्चा मानता है। यहां जीव ठोकर खा जाता है। हम लोगों की खास सावधानी प्रातिभाषिक सत्ता के अंदर से निकलने में ही है। तो एक व्यावहारिक सत्ता है जो व्यवहार के लिए राज्य भी है, कुटुंब भी है, पदार्थ भी है, स्त्री पुत्र आदि सब है। ये तो है व्यवहार की दृष्टि से, और इनके प्रति सच्चा सही सेवा भाव समर्पण भाव से व्यवहार किया जाएगा तो इन्हीं के अंदर रहने वाले परमात्मा का अनुभव हो जाता है। वो होती पारमार्थिक सत्ता। तो युधिष्ठिर महाराज ने तत्वबोध कर लिया और अपना राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सुपुर्द कर दिया, और हृदय ब्रह्म परम ध्याय, अपने हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए, वो कभी सगुण, कभी निर्गुण, कभी साकार, कभी निराकार। संतों ने बताया है कि सगुण परमात्मा का ध्यान करो तो एक ये भगवान की मूर्ति, हृदय जितनी मूर्ति का ध्यान करो, और उसके अगल बगल की जगह वो खाली है ऐसा मत समझो। अगल बगल की जगह में निराकार भगवान है,
और ये शंख चक्र गदा पद्मधारी, कुंडलधारी, मुकुटधारी, ये वंशीधर, ये धनुर्धर, ये सर्पधर, ये भगवान है ना, ये साकार है। साकार के पास में जो खाली जगह वो निराकार है। ऐसे उसका ध्यान करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज इसी ध्यान में डूबे डूबे सब कुछ राजपाट छोड़ करके चले गए उत्तराखंड की तरफ। और विधूत कल्प है, उनके सारे विधूत कल्मश है, सारे पाप उनके इतने ध्यान मात्र से नष्ट हो गए। और फिर एक एक करके सब परम गति को प्राप्त हो गए। ये इतना प्रसंग क्यों सुनाया? सूत जी कहते हैं इसलिए सुनाया कि आपके अंदर भागवत को सुनने की पात्रता बन जाए, इसलिए मैंने सुनाया है। पांडवों के परलोक गमन की कथा सुनने से उनके अंदर भक्ति पैदा होती है, भगवान में भक्ति पैदा होती है, इसलिए सुनाया गया है। सूत जी कहते हैं कि भाई उसके बाद परीक्षित राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद परीक्षित ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, देखो आप लोग मुझे शिक्षित कीजिए, मैं इस विषय में जानकार नहीं हूं, आप मुझे खूब अच्छी शास्त्र की शिक्षा दीजिए और भक्ति की शिक्षा दीजिए। महाभागवत है, क्या बात है, भागवत तो सभी होते हैं, हमारे परीक्षित महाभागवत तो राजा की अवस्था में ही हो गए। ऐसे महाभागवत परीक्षित महाराज, उन्होंने शासन किया। और जब वे यज्ञ करते थे तो वहां साक्षात देवता स्वयं प्रकट होकर के अपना अपना हिस्सा लेते थे। ऐसा यज्ञ कौन करे? युधिष्ठिर जी ने नहीं किया ऐसा। भगवान विराजमान और युधिष्ठिर जी यज्ञ करते हैं, लेकिन जैसे परीक्षित के यज्ञ में देवता लोग स्वयं उपस्थित होते थे, अक्षी गोचर होते थे, ऐसे युधिष्ठिर के यज्ञ में नहीं होते थे। उन परीक्षित महाराज ने एक बार दिग्विजय की यात्रा में कलयुग को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो कलयुग राजा का वेश बनाया हुआ गाय और बैल को बहुत दुखी कर रहा था। सोनक जी कहते हैं, महाराज आप कथा को यूं जल्दी जल्दी मत कहिए। दिग्विजय में गए, कलयुग को उन्होंने पकड़ लिया। ये गाय और बैल कौन है और ये कलयुग राजा के वेश में कैसे गया? पकड़ लिया तो इसको कैसे छोड़ दिया? दूसरी बातें करेंगे हम। यदि आप कथा को जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे तो कथा के बाद कथा की चर्चा कितनी करते हैं। ये कथा में बात आई, ये कथा में बात आई, ये कथा में बात आई ना, कथा की चर्चा ही नहीं। कथा की चर्चा तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। यही हमने कथा सुनी और ये भागवत जी महाराज आपकी कथा सुनी, वो आपको ही हमने अर्पित कर दी और उसके बाद रवाना। फिर वो ही सारे दिन बातें होती हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये शौनक जी महाराज अपने समय की बात बोलते हैं कि मन्नी असदा लापई। झूठी झूठी बातों में हम पड़े रहे। आप यदि ये देखते हो कि भाई जल्दी जल्दी कथा कह दो, इनमें से कोई मर जाएगा, कोई बूढ़ा है, कोई क्या है, और क्या आयु का पता नहीं, कोई मर जाएगा। हमने कथा में खूब अच्छा प्रबंध किया है, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। क्या कर रखा है जी? कि हमने इस कथा के अंदर यमराज जी को बुला करके बैठा दिया कि यमराज जी आप आ जाओ, नहीं तो कहीं कोई यहाँ मर जाएगा। हमारे 88,000 ऋषि है, हमारी कथा में बाधा पड़ेगी। देखो शौनकादि ऋषियों ने यज्ञ के लिए इतना प्रबंध नहीं किया जितना कथा के लिए किया है। बैठे थे तो यज्ञ में, लेकिन जब उनको कथा का थोड़ा चस्का आने लगा ना, तो ऐसा प्रबंध किया। वो कहते हैं कि नहीं, यह पुहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। मृत्यु को हमने यहाँ बुला करके रख रखा है, कोई नहीं मरेगा।
इसलिए आप सब प्रकार से शंका रहित होकर इस विषय का विवेचन करो। ये गाय बैल को मारने वाला कलयुग कौन था और उसको पकड़ करके छोड़ ही क्यों दिया? आज इतनी आफत हो रही है, इस कलयुग को तो यदि मार देते तो बड़ा अच्छा होता। न बाप बेटे में लड़ाई होती, न माँ बेटा धन के लिए लड़ते, न भाई भाई लड़ते, और न ये दूसरे पाप होते, अत्याचार होते, दुराचार होते, कदाचार होते, कुछ नहीं होता। लेकिन देखो कलयुग को क्यों छोड़ दिया? सूत जी बोलते हैं, देखो ऐसे प्रश्न करने पर हमारे ऋषि मुनि खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, क्योंकि प्रश्न करने पर पता चलता है कि कहां तक ये अपनी बुद्धि से उसको विषय को पकड़ सके हैं। बड़ी प्रसन्नता से सूत जी कहने लगे कि देखो परीक्षित एक बार कुरु जांगल देश में गए हुए थे, वहां उन्होंने सुना कि हमारे राज्य में कलयुग आ गया। तो कलयुग की बात सुनकर के वे एक रथ के अंदर बैठकर सारे शस्त्र वगैरह रख करके भद्राश्व, केतुमान इत्यादि देशों को पार करते 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 एक ऐसे स्थल पर पहुंच गए जहां पर गाय और बैल अर्थात धर्म और पृथ्वी ये दोनों बेचारे बेवशी में खड़े हुए थे। वो बैल था, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है, एक पैर पर। गाय है वो उसके पास खड़ी हुई रो रही है और उन दोनों को एक पीट रहा है, डंडे से पीटता है, लात मारता है। गाय के लात लगाए, माँ के लात लगाए, उससे भयंकर पाप लगता है गौ के लात लगाने से। अब छोटा बच्चा तो क्या समझे, माँ की गोद में यूं लात लगाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और वो पूर्वाभ्यास से माँ के यदि यूं लात लगाए तो वहां टोकना चाहिए। जब बच्चा चलने फिरने लायक हो जाए और वो माँ की तरफ जो पैर लगाए, ना बेटा ऐसा नहीं करना, उसको समझाना चाहिए, बड़ा अपराध लगता है। अब छोटा सा बच्चा था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े होने पर माँ को भी समझा देना चाहिए, ना ऐसे नहीं करो, पिता को भी समझाना चाहिए। ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हम अपने पैर छूने के लिए कैसे कहें। नहीं, पिता को चाहिए कि बच्चे को कहेंगे बेटा तुम अपनी माँ के चरण छू के आओ। माँ को कहना चाहिए कि बेटा आप पिताजी को प्रणाम करो। ये बच्चों में प्रारंभ में संस्कार होगा तो ये बच्चे मातृ पितृ भक्त होंगे। अब तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखी तो उनको ये छोटी छोटी बातें लिखने की क्या जरूरत थी कि प्रातःकाल उठते माँ बाप को प्रणाम करते। क्या राम जी के लिए लिखा? राम जी के लिए नहीं लिखा है, ये हम लोगों के लिए लिखा है। अस्तु, इधर धर्म और पृथ्वी का संवाद सुनिए। धर्म कहता है कि माँ तू रोती क्यों है, क्या बात है? मेरे 3 पैर कट गए इस कारण से रोती है, अथवा इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे पर रहने वाली स्त्रियों का कोई संरक्षक नहीं रहेगा उसके लिए रोती है, या बाल बच्चों की रक्षा करने वाले नहीं रहेंगे उसके लिए रोती है? धर्म की हानि तो स्त्रियों पर अत्याचार होता है, बालकों का वध होता है, उससे धर्म का ह्रास होता है। अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्वी बालाम, स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं और बालक भी सुरक्षित नहीं। और राजा लोग ये शराब के नशे में पड़े पड़े न्याय अन्याय कुछ न करके केवल अपने भोग विलासिता में पड़े रहते हैं। क्या इन लोगों के इस व्यवहार से दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो बताओ तो सही। पृथ्वी ने कहा मेरा दुख ऐसा है बेटा, सबसे प्रथम तो दुख का कारण यह है कि जब जब भगवान आते हैं अवतार लेते हैं तो उनके चरणों से सबसे पहले मैं ही पवित्र होती हूँ। पृथ्वी पर ही अवतार लेते हैं, मुझ पर अवतार लेते हैं,
कितनी बड़ी भगवान की कृपा। आकाश में लेते हैं, वैकुंठ में तो विराजमान है, वहां नया अवतार क्या लेंगे। जितने अवतार लेते हैं भगवान केवल पृथ्वी पर लेते हैं, मुझ पर लेते हैं। और देखो कृष्णावतार में भगवान की सुखद चरण स्पर्श से मैं कैसे पुलकित थी। अब कृष्ण भगवान लीला समेट के चले गए। एक तो ये दुख है, अब ये कलयुग आ रहा है तो मैं तुम्हारे लिए भी दुखी हूं, मेरे लिए भी दुखी हूं, देवताओं के लिए दुखी हूं कि कोई यज्ञ वगैरह करेंगे नहीं, गौओं के लिए दुखी हूं कि गौओं का पालन होगा नहीं, पितरों के लिए दुखी हूं कि पितरों को पानी देने वाले होंगे नहीं, वर्ण संकर संतानें होंगी, अथवा पितृ संबंधी विच्छेद करने वाले रहेंगे। ऋषियों के लिए दुखी हूं, महात्माओं के लिए दुखी हूं, वर्ण और आश्रम को लेकर दुखी हूं। वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी, कोई अपने जीवन को वर्णाश्रम के अनुसार ढालना ही नहीं चाहता। इन सब बातों को देख करके मैं बहुत दुखी हो रही हूं। और देखो तुम्हारी क्या दशा है, तुम स्वस्थ हो तो मैं स्वस्थ हूं, लेकिन धर्म स्वस्थ नहीं है तो पृथ्वी कैसे स्वस्थ रहेगी। क्योंकि पृथ्वी से ही धर्म पैदा होता है, और धर्म कहां करेंगे। नरक में धर्म नहीं, स्वर्ग में धर्म नहीं, ब्रह्मलोक में धर्म नहीं। धर्म की भावना से जो किया जाए वो धर्म होता है। तो धर्म की भावना देवताओं में थोड़ा ही, देवताओं से तो स्वाभाविक उपकार होता है। जैसे वृक्ष है वो फल देता है, नदियां हैं वो जल देती हैं, वृक्ष से छाया मिलती है, परंतु वृक्ष को धर्म थोड़ा ही होता है उसके द्वारा ऐसी क्रिया होती है कि लोगों को राहत मिलती है, लोगों को सुख सुविधा मिलती है, परंतु वो धर्म समझ करके नहीं करता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। विवेक पूर्वक जो कर्म किया जाए वहां धर्म और पाप का, धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। आज सुबह प्रार्थना में सुना ना कि मनुष्य है ये पाप करता है, दूसरे प्राणी पाप नहीं करते हैं। अब सिंह का खाद्य ही मांस है, वो मांस के अलावा कुछ खाता ही नहीं। अब सिंह इतने जीवों की हिंसा करता है पर उसको पाप लगता है क्या? उसको पाप नहीं लगता। जितने नरकों का वर्णन आता है आप सुनेंगे, उनमें मनुष्य होकर के जो कर्म करते हैं उनको जो पाप का फल भोगना पड़ता है वे नरक में जाते हैं। पशु पक्षी आदि नरक में नहीं जाते हैं, वो नरक में ही पड़े, नए क्या नरक में जाएंगे। मनुष्य क्योंकि वो विवेकवान है, वो ज्ञानवान है और वो ज्ञान का सही उपयोग नहीं करता है, इसलिए वो उपालंब का पात्र होता है। अंधा आदमी कोई गिर जाए तो सबकी सहानुभूति मिलेगी, लेकिन कोई नेत्रवान होकर गिर के पड़ेगा तो सब कहेंगे तेरे को दिखता नहीं था क्या, इतना बड़ा पत्थर है ठोकर खा के गिर गया, दिखता नहीं था। सब उपालंब देंगे। लेकिन सूरदास यदि कहीं ठोकर खा के गिर जाए तो नहीं, उसकी सब सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। वो सूरदास जी बेचारे क्या करें, लाचार है। ऐसे मनुष्य तो है नेत्रवान प्राणी, विवेक नेत्र वाला। दूसरे जितने प्राणी वो बेचारे विवेक दृष्टि से शून्य है, अंधे हैं, इसलिए उनको कोई कर्म का विधान मालूम नहीं है। मैं इसलिए दुखी हूं। ऐसे बेचारे दोनों बातें कर रहे थे तो बस वहां कलयुग आ पहुंचा और मारना पीटना चालू कर दिया। बुरी तरह से मारा पीटा, डंडे से। बैल को अब एक पैर पर खड़ा है बेचारा, बैल बोलता है, कभी गाय कभी बैल कभी गाय। बेचारे रंभाने लग गई, गाय ढींकने लगी, पुकारने लगी। क्या करे, दोनों ही पुकार रहे हैं। ऐसा सुंदर बैल था, वृषम मृणाल धवलम, इतना गोरा बैल, इतना सुंदर बैल, आकृति इतनी सुंदर, और वो के आंख से आंसू आ रहे हैं। मेहंतम एवं दिव्यतम, वो गोमूत्र कर रहा है कांपते कांपते। उधर रथ के अंदर बैठे हुए परीक्षित ने दृश्य देखा, रो पड़ा परीक्षित।
परीक्षित रो पड़ा, अरे मेरे राज्य में गाय और बैल की ये दशा, जिसके राज्य में गायों की दुर्दशा होती है उस राजा की दुर्दशा निश्चित है, इसको कोई बचा नहीं सकता है, वो निश्चित उसकी दुर्दशा होगी, चाहे कोई हो। मैं पांडवों का पौत्र इतना बड़ा धर्म की वंशावली में से हुआ हूं, और मेरे राज्य में गाय की ये दशा, गांस धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदापहताम, एक शूद्र उसको पैरों से लात मारे मेरे राज्य में, मेरे देखते देखते धिक्कार है, मुझे जीना नहीं चाहिए। ऐसा क्रोध आया और अपने बाण को अपने धनुष पर रखा और जल्दी से जल्दी अपने रथ को वहां पास में ले जाया और कहने लगा, कौन हो तुम? गाय और बैल को पीटने वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, कोई महान पापी है, तुमको मनुष्य नहीं कह सकते हम। और फिर बैल से पूछा, हे बड़े सुंदर बैल, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। हे महागा, तेरे आंखों से जब आंसू आते हैं तब ऐसा लगता है कि संसार से मानवता मर चुकी है, उस मरी हुई मानवता के लिए तुम रो रही हो। बताओ मां, क्या कारण है, क्यों रोती है? बैल को पूछा, मां को पूछा, बार बार जब बैल को पूछा, बताओ तुम्हारे किसने पैर काटे हैं, तो बैल कितनी सुंदर बात बोलता है, एतद्वह पांडवेयानाम युक्तम वार्ता भयम वचः। ओ, आप पांडवों के वंशधर हो ना, आर्त व्यक्ति को अभय वचन देने वाले आप ही के वंश में होते हैं। पर क्या बताएं हम आपको, क्या बताएं किसने हमको कष्ट दिया, बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में अनेक बातें आती हैं, कहते हैं एक परब्रह्म परमात्मा के अलावा दूसरा सब कल्पित है ही नहीं। तो अब मैं किसको बताऊं, कैसे कहूं कि मेरे पैर भी है और वो भी कटे हुए हैं और अमुक आदमी ने काटे हैं, कुछ है ही नहीं। यदि ब्रह्म सत्ता से देखते हैं तो न मैं बैल हूं और न मेरे पैर कटे हैं और न मेरा कोई पैर काटने वाला है। यदि आत्म सत्ता से देखूं तो जैसे मेरे पैर है वैसे ही और शरीर है, वैसा ही मैं हूं, वैसा ही मेरा पैर तोड़ने वाला है। भाग्य दृष्टि से देखूं तो मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। अपने कर्मों के फल को कोई दूसरा तो दे ही नहीं सकता, भगवान ही दे सकते, तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। प्रारब्धवाद से देख लो और ज्ञान अज्ञान की दृष्टि से देखो तो दुख नाम की सृष्टि भगवान ने कभी बनाई नहीं, मनुष्य ही अपने दुख का सर्जन करता है। दुख की सृष्टि मनुष्य बनाता है, भगवान नहीं बनाते। स्वभावम अपरे प्रभु। अब क्या बताऊं, किसका नाम लूं मैं? मेरे पैर अमुक ने काटे, वो मेरे से अलग हो तो नाम ले ना, वो मेरे से अलग नहीं। ये इतनी बातें सुनकर के, बैल के मुख से सुनकर के महाराज परीक्षित तो गदगद हो गए, कहने लगे, धर्मम ब्रवीश धर्म किए धर्मो सी वृषदूपधृक। अरे हम सुना करते थे कि ये धर्म है, ये बैल का रूप बनाया करता है, तेरे मुख से तो एकदम धर्म की बातें निकल रही, तू ही धर्म है, तू ही बैल बन करके आया है। तू ये सोचता है कि जिसने भी मेरा अनिष्ट किया है उसका नाम लेने से अधर्म होगा, किसी की चुगली खाने से अधर्म होगा, किसी की निंदा करने से अधर्म होगा, इसलिए तो धर्म में पहचान गया। तेरे 4 चरण थे, एक तपस्या, एक शौच, एक दया और एक सत्य। 4 तुम्हारे चरण थे। कलयुग ने आकर के घमंड से तो तुम्हारा तपस्या का जो चरण था वो नष्ट कर दिया।
घमंड आते ही आदमी का तपोबल नष्ट होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात। पद्म पुराण में कथा आती है, एक ऋषि ने बड़ी तपस्या की, खूब बड़ी भारी विलक्षण तपस्या की, और उसका ये प्रभाव था कि वो स्नान करके अपने चद्दर को यूं ही रख देता था, वो खड़ी रहती चद्दर, और उसके ऊपर एक बार एक पक्षी ने बीट कर दी। बीट करते ही उस तपस्वी ने उसको क्रोध की दृष्टि से कहा, अरे मेरे वस्त्र पर तूने बीट कर दी, तो जीने लायक नहीं, भस्म हो जा। वो बेचारी भस्म हो गई। भस्म हो गई तो धोती भी नीचे गिर गई। अब क्या करे, धोती नीचे गिर गई। पूछा कि मेरा वस्त्र नीचे क्यों गिरा? कि तुम्हारी तपस्या नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने क्रोध कर लिया। अपने तपस्या के घमंड में आकर एक बिचारी निरपराध और अज्ञानी प्राणी को तुमने भस्म कर दिया, तो भाई तुम्हारी तपस्या का फल नष्ट हो गया। हम लोग करने के लिए तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां सह करके भी विधि का तो पालन कर लेते हैं, पर जिनका निषेध है शास्त्रों में, उस निषेध को हम लोग पालते नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करना चाहिए, इधर ध्यान नहीं। निषिद्ध काम तो हमारे द्वारा होते रहते हैं, और विधि के कामों को हम बदलना चाहते हैं। पाठ भी करेंगे, जप भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, कथा में भी जाएंगे, तीर्थों में भी जाएंगे, उपवास भी कर लेंगे, परंतु अपने स्वभाव के अंदर जो दोष है उसका हम त्याग नहीं करते। झूठ बोलना नहीं छोड़ते, क्रोध करना नहीं छोड़ते, पदार्थों की इच्छाओं का हम त्याग नहीं करते। इसीलिए गीता में भगवान ने त्याग पर जोर दिया है, विधि पर जोर नहीं दिया है। आप गीता खूब पढ़ते हो, सुनते हो, उसमें कहीं ज्यादा विधियों का वर्णन नहीं है, निषेध का वर्णन है। निर्मम और निष्काम होने के लिए, निर्मम और निरहंकृत होने के लिए बार बार गीता का उपदेश है। विधि के पालन में इतना नहीं जितना निषेध को न करने में गीता जोर देती है। तो कलयुग आया, उससे क्या हुआ कि घमंड के कारण से तुम्हारा तपस्या रूपपूर्ण जो चरण था वो नष्ट हो गया। कलयुग आया तो देहा शक्ति इतनी बढ़ गई कि पवित्रता का नामो निशान नहीं रहा। पवित्रताएं खत्म हो गई। लोग उनको अनाड़ी मानते हैं, जंगली मानते हैं, जो बाथरूम जाने के बाद मिट्टी का प्रयोग करते हैं। हंसते हैं लोग, ये क्या मिट्टी है, कितने बढ़िया बढ़िया साबुन है, और कितने कैसे कैसे वो क्या पता क्या क्या चीजें हैं। इनमें गुलाब की सुगंध आती है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। उस शीशी को दबाओ, उसमें से कोई वो साबुन निकलता है, और कहते उस साबुन से हाथ धो लो, बस हो गया काम। सफाई अलग चीज है, पवित्रता अलग चीज है। सफाई पर तो थोड़ा जोर दे देते हैं, पर पवित्रता पर जोर नहीं देते। पवित्र मिट्टी से ही जितनी शुद्धि होगी उतना किसी दूसरे से नहीं हो पाएगी। वो पवित्रता पर जोर नहीं देते, वो पवित्रता पर जोर देते हैं। तो कलयुग के द्वारा देहा शक्ति ऐसी हो गई। हमने सुना कि आजकल एक ऐसा कोई कागज निकला है, उसको थोड़ा मुंह पर यूं फेर लेवे तो कहते हैं फ्रेशनेस हो जाता है। यूं पहले नहाने की जरूरत नहीं, यूं कर लिया, और जब साहब कोई नहाने की जरूरत नहीं, चमक आ जाती है। ऐसे ऐसी क्रीम आ गए, उन क्रीमों को लगाते हैं कि उसे चेहरा चमकता रहे। माताएं बहनें यहाँ होठों के ऊपर लालिमा लगाती है, इतनी गंदी चीज से बनी हुई होती है, क्या फायदा? ये कोई होठों की सुंदरता या लालिमा लगाने से थोड़ी ही होती है। होठों की सुंदरता तो भगवान का नाम लेने में है। होठों की सुंदरता प्रिय वचन बोलने में है। लाल लाल लगाती है,
आप कल्याण के पुराने अंकों में देख लीजिए, नाराज न होना, क्षमा कर देना, वहां पर राक्षसियों के होठ लाल लाल होते थे, सीता जी के होठ लाल नहीं मिलेंगे। ले ये जितनी प्रसादन की सामग्री है, ये देहा शक्ति ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों करने लगे। आजकल एक बिल्कुल कुत्सित गंदी परंपरा चल पड़ी है, बाल को काला करो, सफेद बाल को काला करो, इनको काला करो। क्या फायदा काला करने से? दशरथ जी ने अपने कान के पास थोड़े से एक सफेद बाल देखे दशरथ जी के होश उड़ गए। अरे जीवन तो जा रहा है, सफेद बाल आ गए, मृत्यु का निमंत्रण आ गया, और हम जो है यहाँ यूं ही बैठे हैं। अरे जल्दी से जल्दी राम को युवराज बनाओ। बाल सफेद आते ही मनुष्य को समझना चाहिए कि अब मुझे मृत्यु का टिकट मिल गया, गाड़ी आई, रवाना होना है। भगवान तो ये हमको सावधान करने के लिए सफेद बाल देते हैं कि नहीं, रोज तो शेविंग करेंगे तो ये जो है मुंह के सफेद बाल दिखे नहीं, और ये करेंगे। माताएं मैंने करने लगी हैं, माताएं मैंने कहा नहीं बाल काले करेंगे, हम तो बाल काले करेंगे। माताओं, आपके अंदर ये बात आ जाएगी, फिर तो सब काम चौपटी हो जाएगा। आप ही तो शिक्षा देने वाली हो, आप ही तो धर्म की रीढ़ की हड्डी हो। आपके अंदर यदि ये शौकीनी आ जाएगी, क्या कोई फायदा नहीं इससे, बाल खराब होते हैं। लोगों ने बताया है कि ये एक बार तो ठीक लगता है कि काले बाल है वो दिखते हैं, लेकिन ये आगे जाकर बहुत खराब होता है। ऐसे ऐसे इसमें तेज पदार्थ होते हैं कि जैसे सिर में गर्मी चढ़ती है। तो कलयुग के अंदर आदेहा शक्ति के कारण से शौच माने पवित्रता नष्ट हो जाती है। तपः शौचम, और दया, दया काय से नष्ट हो गई? घमंड से, मद से। तो घमंड तो पहले बता दिया ना आपने, तो पहले बताया तो घमंड भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बाहरी वस्तुओं को लेकर घमंड, एक होता है अंदर की योग्यता को लेकर के घमंड। मेरे पास कोई धन है, ये घमंड है, ये बाहरी वस्तु का घमंड है। और मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा जानकार हूं, मैं बड़ा योग्यता वाला हूं, मैं बड़ा कलाकार हूं, ये होता है अंदर का घमंड। योग्यता का घमंड, अपने अंदर का घमंड। अंदर के घमंड से तपस्या नष्ट होती है, और बाहर के घमंड से दया का भाव नष्ट होता है। फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये कलयुग के तीनों दोषों ने तुम्हारे 3 पैर काट दिए। एक पैर इसलिए बच गया कि वो सत्य है। सत्य, सत्य कभी नष्ट होता नहीं है, नहीं तो कलयुग तो इसको भी नष्ट कर देता, पर नष्ट हो जाए तो वो सत्य कैसे होगा? इसलिए तुम्हारा एक पैर बचा हुआ है। अब मैं इस कलयुग को देखता हूं। तलवार खींची, इतनी देर तक कलयुग सब सुनता रहा, लेकिन अब देखो कलयुग कैसा ढोंगी है। कलयुग तो अब अपनी बात, अपनी करतूत तो दिखाएगा ही ना, तलवार लेकर के। और ज्यों ही वे अधर्म के हेतु कली के ऊपर प्रहार करने के लिए हाथ ऊपर किया, तीन वाक्य के चरणों में गिर गया। महाराज बताओ, मैं आपकी शरण में हूं, शरण में हूं, शरण्य हूं, कृपया दीन वत्सल है, आप तो दीन वत्सल हो, मुझे बचाओ, मुझे शरण दो। अब राजा ने कहा अब क्या करूं? शरण में आए हुए पितृघाती को भी मारना नहीं चाहिए। अपने पिता की गर्दन काट दी, और वो यदि शरण में आ गया कि मैं आपकी शरण में हूं, तो शास्त्र कहता है कि भाई अब वहां तो क्षमा ही करना पड़ेगा। क्या करे बेचारा परीक्षित, सोचने क्या ये कलयुग है, अब इसको मारूं तो दोष और न मारूं तो दोष। कलयुग से कहा परीक्षित ने कि देख भाई, अब मैं तुझे मार तो सकता नहीं, शरण में आ गया, मैं तुझे इतना ही कहता हूं कि तू मेरे राज्य से निकल जा। तो जहां तक मेरा राज्य है, ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, यहां से तू चला जा।
हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच तक का जो क्षेत्र होता है ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, बड़ा पुण्य क्षेत्र है। ये अपने भी रह रहे हैं, ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। दक्षिण में जाते हैं विंध्याचल पर्वत, उसके पूर्व में, उसके उत्तर में और हिमालय के पश्चिम में ये जो जितना अपना क्षेत्र आता है ये सब ब्रह्मावर्त क्षेत्र होता है। सरस्वती दृषदवत्योर देव नद्योर यदंतर, सरस्वती नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र होता है वो क्षेत्र पवित्र, ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। यहाँ पर तो यज्ञ की और धर्म की मुख्यता है, इसलिए तुम मेरे देश को छोड़ के चले जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे। हे महाराज, मैं कहाँ जाऊं, मैं असहाय हूं, मैं आपके क्षेत्र को दूषित नहीं करूंगा, केवल मुझे रहने की जगह बता दो, मैं उसी में ही रह जाऊंगा। मुझे आप इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र से बाहर मत निकालिए, वहां तो कोई मेरी जगह ही नहीं बनेगी। परीक्षित ने देखा कि भाई थोड़ी सी जगह मांगता है तो पड़ा रहेगा, अच्छी बात है। जहां मदिरा पीते हैं ना वहां रहा करो, ठीक है। जुआ खेलते हैं ना वहां चले जाओ, और जहां पति और पत्नी के आकर्षण के अलावा स्त्री और पुरुषों का अनुचित आकर्षण होता है वहां पर तुम्हारा निवास हो। पति और पत्नी का आकर्षण है ये धर्म का आकर्षण है। अग्नि की साक्षी में, समाज की साक्षी में एक दूसरे को स्वीकार किया है, वो धर्म पूर्वक काम है, और वो काम भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ है। भगवान ने कहा है कि धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप होता है, वो मेरी विभूति है। तो उसके अलावा अनुचित जो आकर्षण होते हैं उन अनुचित आकर्षणों के अंदर तुम निवास करो। और चौथा निवास दिया कि जहां हिंसा होती हो, किसी भी प्राणी की हिंसा होती हो, वहां पर तुम निवास करो। चाहे वो व्यक्ति हिंसक हो, चाहे वो व्यक्ति मद्यप हो, चाहे वो व्यक्ति द्यूत करता हो, माने जुआ खेलता हो, चाहे व्यक्ति हो और चाहे वो क्रिया हो, उसमें तुमको निवास हम देते हैं। कि महाराज 4 तो आपने अपनी मर्जी से दे दिए, एक और दे दीजिए। ऐसी नम्रता से बोला तो सहज भाव से उन्होंने कह दिया अच्छी बात है, जाओ, सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। बस कलयुग को समझ में आ गया कि बस सोने में निवास दे दिया ना, अब परीक्षित को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो, जिस परीक्षित ने कलयुग को इतना प्यार से, स्नेह से आश्रय दिया, वही कलयुग परीक्षित को धोखे से एक स्थान लेकर के परीक्षित का ही विनाश करने पर तुल गया। कलयुग है, आश्चर्य नहीं, कलयुग है। तो वहां फिर उन्होंने, परीक्षित महाराज ने 3 चरण लगा दिए, गाय और बैल को आश्वस्त कर दिया और वे अपने घर पर आ गए। अब देखिए सूत जी महाराज के कथानक कहने का ढंग देखिए, ढंग। सज्जनों, अपने भागवत को सुनते हैं, केवल गहराई से यहाँ विचार करें तो कितनी दीर्घ दृष्टि है, वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल। सूत जी कहते हैं कि देखो देखो, वो परीक्षित गर्भ के अंदर अश्वत्थामा के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र था, उससे तो वो मरा नहीं। जहां मरने की पूरी संभावना है, माता के पेट के अंदर जो प्राणी जीवित निकल जाता है, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इस आश्चर्य के जनक हैं भगवान। कैसे सुरक्षित हमको यहाँ पेटी बंद पड़ा रहता है, जीव उल्टा रहता है, उल्टा 6-9 महीने तक उल्टा रहता है। जैसे सेव का वृक्ष है, सेव का फल है, केले का फल है, ऐसे हमारी नाभि से जुड़ा हुआ ये जीव यूं करके उल्टा पैर वाला मां से जुड़ा रहता है। इसीलिए तो पहले सिर भाग आता है। अस्तु
माता के उदर में मरा नहीं, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, और वो भी ब्राह्मण के द्वारा छोड़ा गया। लेकिन वही परीक्षित एक ब्राह्मण के कोप से निकला हुआ शाप, क्रोध का वचन, उससे मर गया। और तक्षक नाग से मरा, शाप उसको वहां से मिला, लेकिन उसको मृत्यु अवस्था में किसी प्रकार से कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भगवत अर्पिताशय, उन्होंने अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया था। जब उनको पता चला कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उस मृत्यु को सहज भाव से लिया। जैसे उनको राज्य मिला था, तो राज्य को सहज भाव से लिया। विवाह हुआ तो पत्नी को सहज भाव से लिया। धन आदि द्रव्य मिला तो सहज भाव से लिया। अनेक प्रकार की दिग्विजय यात्राओं में सफलताएं मिली, तो उन सफलताओं को जैसे उसने स्वीकार किया, ऐसे उसने सहज भाव से मृत्यु को स्वीकार किया, और वो गंगा के किनारे चला गया। सुखदेव जी महाराज के वचनामृत को उसने सुना। और इधर कलयुग को उसने इसलिए बचाया कि कलयुग के अंदर अनेक प्रकार के दोष हैं, वो खूब अच्छी तरह से जानता था। पर कलयुग के अंदर एकमात्र ऐसी विशेषता है कि जिसमें कलयुग के सारे दोष ढक देते हैं। वो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनही प्रयास। कोई योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल भगवान के नाम का उच्चारण मात्र कर ले, उच्चारण मात्र। और भागवत आदि भगवान की लीलाओं का श्रवण मात्र कर ले। यस्या श्रवण मात्रेण, कोई शर्त नहीं लगाई कि तुमने मन नहीं लगाया, ये नहीं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। तो कहते हैं सुनते तो हम बहुत हैं, क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? अब होना मुश्किल है, अब होना मुश्किल है। किसी ने कहा हमने तो कई बार भागवत सुनी है, क्या हमारा एक बार भागवत सुनने से उद्धार, क्या हमारा उद्धार होना मुश्किल, हमारा उद्धार हो जाएगा? एक राम के उच्चारण करने मात्र से उद्धार होता है। हम तो घंटों घंटों राम राम रोज करते हैं, क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? ऐसा यदि प्रश्न पैदा हो गया तो उद्धार होना मुश्किल है, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। यहां तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अब मेरा कभी किसी प्रकार से पतन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने गंगा स्नान कर लिया, क्योंकि मैंने भगवान का नामस्मरण कर लिया, क्योंकि मैंने भगवान की कथा सुनी है। मैं कभी भी दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता हूं, मेरा पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता है। ये अंदर दृढ़ विश्वास ही आपके पैदा नहीं हुआ। ये विश्वास यदि पैदा हो जाएगा तो ये प्रश्न कैसे पैदा होगा कि हमने तो सुन लिया हमारा हो जाएगा, क्या क्या नहीं है, वहां हो ही जाएगा। ऐसा भाव आपको बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा, उद्धार होगा। क्योंकि शास्त्र की बात झूठी नहीं होती, महापुरुष फुसलाने के लिए नहीं बोलते। शास्त्रों में कथा आती है, एक आदमी गंगा जी में स्नान करने गया।